वैदिक सभ्यता का पाठ 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि 3 हमने पढ़ाया दिया था। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह हम आपको पढ़ा दिए हैं, जो कि ऋग वैदिक काल में। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आज जो हम आज पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार का विवाह थे। उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह थे, लेकिन उस 8 प्रकार के विवाह में 4 प्रकार ही विवाह मान्य थे और 4 प्रकार के जो विवाह थे वह अमान्य थे। अर्थात 4 प्रकार के विवाह को ही मान्यता दी गई थी और 4 प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं दी गई थी। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। उत्तर वैदिक काल में कुल कितने प्रकार के विवाह थे? प्रश्न आते हैं, उत्तर वैदिक काल में कुल कितने प्रकार के विवाह थे? तो 8 प्रकार के विवाह थे। उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह मान्य थे? तो वह 4 प्रकार के विवाह मान्य थे। उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह अमान्य थे, जिसे माना नहीं जाता था? वह 4 प्रकार के थे। ठीक है। ऋग वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह थे? तो हमने पढ़ाया है 2 प्रकार के। ठीक है, आइए समझते हैं। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के विवाह। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मान्य विवाह। मान्य विवाह में पहला जो था वह था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह। दूसरा जो था प्रजापात्य विवाह। तीसरा जो था, चौथा जो था, तीसरा जो था वह दैव विवाह। या मान्य विवाह। ब्रह्म विवाह। ऋग वेद के बाद कुछ समय जब बीता तो उत्तर वैदिक काल आया, जो कि हमने आपको पढ़ाया था। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। यही ऋग वेद के उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मान्य विवाह थे। जो पहला जो थे वह आर्ष विवाह। आर्ष विवाह को समझिएगा अच्छी तरह से। आर्ष विवाह में लड़का के जो पिता जो थे वह लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय देते थे दान में। ठीक है, फिर समझिएगा। आप ज्यादा मत सोचिए। आप सोच रहे होंगे हमने क्या बोल दिया। हमने यही बोला कि आर्ष विवाह में, इस आर्ष विवाह में लड़का के पिता लड़की के पिता को आर्ष विवाह में लड़का के पिता लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय देता था। ठीक है। आप सोच रहे हैं क्या इस विवाह में लड़का के पिता ही लड़की को क्यों दे रहे हैं? तो ऐसा ही था। आज जो है
लड़की के पिता लड़के के पिता को देते हैं, ठीक है, दहेज, ठीक है। हम समझ रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन आर्ष विवाह में लड़का के पिता लड़की के पिता को एक जोड़ी गाय या एक जोड़ी बैल देता था। इस विवाह को आर्ष विवाह कहा जाता था। और जिस विवाह में लड़का के पिता लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल या गाय दे, उस विवाह को आर्ष विवाह माना जाता था। उसके बाद था प्रजापात विवाह। प्रजापात विवाह में लड़की के जो पिताजी जो थे वह लड़का को उपहार स्वरूप कुछ देता था, कुछ भी पुरस्कार देते, गाय देते, बैल देते, कुछ भी देते, पैसा देते। माने कहने का मतलब प्रजापात विवाह में लड़की के जो पिताजी जो थे वह लड़का को उपहार स्वरूप कुछ देते थे। कब? शादी होने के बाद। पहले न मिलता दक्षिणा, अर्थात शादी होने के बाद देता था कौन? लड़की के पिताजी किसको देंगे? लड़का को उपहार स्वरूप। अच्छा, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हम आपको जब भी हम बोलेंगे किसी प्रश्न को दोहरा कर तो समझिएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्वेश्चन आता है उत्तर वैदिक काल के जो प्रजापात विवाह में जो उपहार दिए जाते थे, उत्तर वैदिक काल में प्रजापात विवाह में जो उपहार दिए जाते थे, आज वर्तमान में वह क्या है? फिर समझिएगा बातों को। उत्तर वैदिक काल में प्रजापात विवाह में जो लड़का को उपहार दिए जाते थे, आज वर्तमान में वह उपहार क्या है? ऑप्शन देगा। उस ऑप्शन में आपको देगा दहेज प्रथा। हाँ, दहेज प्रथा। यह दहेज प्रथा ही सही है। अर्थात हम यह कहना चाहते हैं उत्तर वैदिक काल में प्रजापात विवाह में, उत्तर वैदिक काल के जो प्रजापात विवाह में लड़की के पिताजी जो लड़के को उपहार स्वरूप जो देते थे, आज वर्तमान में वही उपहार दहेज प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज वही उपहार दहेज के रूप में दिया जाता है। ठीक समझ में आया? क्वेश्चन देगा घुमाकर, उत्तर वैदिक काल में प्रजापात विवाह में दिए जाने वाले उपहार आज वर्तमान में दिए जाते हैं, वह क्या दिए? दहेज दिए जाते हैं। समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्रजापात विवाह में लड़की के यहाँ पर लिख लीजिएगा, लड़की के पिता लड़के को लड़का को कुछ उपहार देता था, कुछ उपहार देता था। ठीक है, और समझिए दैव विवाह। हमने समझ लिया आर्ष विवाह क्या है, हमने समझ लिया आर्ष विवाह क्या है, प्रजापात विवाह क्या है। आप समझिएगा दैव विवाह क्या है। दैव विवाह में पंडित जब शादी करवा देते थे लड़का लड़की को, तो पंडित जी को एक कुमारी कन्या दिया जाता था। समझिएगा अच्छी तरह। दैव विवाह मान विवाह ही दैव विवाह था, या दैव विवाह ही मान विवाह था। ठीक है, जब उत्तर वैदिक काल में यह जो विवाह दैव विवाह या मान विवाह जो था, जब पंडित जी दोनों को जब शादी करवा देते थे तो उस पंडित को अर्थात ब्राह्मण को एक कुंवारी लड़की दिया जाता था। और क्यों दिया जाता था उसको विश्लेषण करके पढ़िए तो समझ में आएगा। उसके बाद था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या है समझिएगा। ब्रह्म विवाह में लड़की के पिताजी योग्य वर ढूंढते थे लड़की के लिए। फिर समझिएगा, लड़की के पिताजी लड़का में गुण देखते थे कि लड़का बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा के कमा लेगा, अर्थात हाँ पर लड़की को शादी इससे कर दे। यह जो विवाह जो
कहलाया वह ब्रह्म विवाह। फिर समझिएगा, लड़की के पिता लड़का में गुण देखते थे। यदि लड़का बुद्धिमान है, गुणवान है, तो अपने लड़की के पिता लड़की को वह उस लड़का से शादी कर देते थे। अर्थात लड़की के पिता ज्ञानी गुणवानी लड़का को ढूंढते थे। किस विवाह में? ब्रह्म विवाह में। यदि ज्ञानी गुणवान लड़का मिल गया, खाने कमाने वाला अर्थात बुद्धिजीवी है, तो उसके साथ शादी कर दिया तो वह ब्रह्म विवाह कहलाता था। आइए आप समझते हैं उत्तर वैदिक काल के 4 अमान्य विवाह। यह विवाह पढ़ने में आपको बहुत ही रोचक लगेगा, क्योंकि हम जो आपको इतिहास पढ़ाने वाले हैं वह विस्तारित रूप से पढ़ाने वाले हैं, कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अमान्य लिख दिए। समझिएगा, उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के अमान्य विवाह थे। 4 प्रकार के अमान्य विवाह थे। प्रथम जो था वह पैशाच विवाह था। पैशाच विवाह समझिएगा, 4 प्रकार के विवाह जो थे, चार प्रकार के उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के अमान्य विवाह थे। माने कहने का मतलब उस विवाह को माना नहीं जाता था, वह सामाजिक तौर से सही नहीं थे। पैशाच का मतलब होता है रात्रि। समझिएगा, उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के विवाह थे जो कि अमान्य थे, और प्रथम के बारे में बताने जाने वाले हैं पैशाच भी। पैशाच का मतलब होता है रात्रि, अर्थात यदि रात्रि के समय कोई कन्या सोई हुई है और उसके साथ यदि कोई संबंध बना लेता है तो वह जो विवाह जो होता है वह पैशाच विवाह के नाम से जाना जाता था। फिर समझिएगा, रात्रि के समय यदि कोई कन्या सोई हुई है, उसके साथ यदि संबंध बना लिया गया तो वह उसको सब पहले पकड़ता था, पहले कूटता था खूब अच्छा से, मन भर के कूटता था लड़का के, और उसके बाद उसको शादी कर दिया जाता था। तो वह जो विवाह जो हुआ वह विवाह पैशाच विवाह हुआ। वास्तव में तो यह विवाह मान नहीं थे, लेकिन करे तो क्या करे, आज के दिन में भी पैशाच विवाह देखने को आपको मिल जाएंगे। आज के समय में पैशाच विवाह देखने को मिलते हैं। आज युग जमाना ही ऐसा है। यदि कोई कन्या सो रही है, उसके साथ यदि कोई गलत कोई कर दिया, उसको पकड़ के पहले कूटेगा, फिर विवाह उसको करवा देता है, तो वह पैशाच विवाह माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आया दूसरा जो था असुर विवाह। असुर विवाह समझिएगा। फिर समझिए, पैशाच विवाह में रात्रि में सोई हुई कन्या के साथ संबंध बना लिया जाए तो वह जो विवाह जो कहलाता था पैशाच विवाह कहलाता था। यदि बुद्धिहीन, यदि कोई लड़की जो है कम दिमाग का है, यदि उसे बहला फुला लेमचूस दे दिया जाए, बहला फुसला कर यदि संबंध बना लिया जाए, वह विवाह भी पैशाच विवाह माना जाएगा। यदि किसी बुद्धिहीन लड़की के साथ यदि संबंध बना लिया जाए तो वह विवाह कैसा विवाह कहलाएगा? पैशाच। मान लेमचूस दे दिया, संबंध बना लिया, वह विवाह जो है वह पैशाच विवाह के श्रेणी में दिया जाएगा। ठीक है, असुर विवाह समझिएगा। असुर विवाह क्या था? असुर विवाह में जो होते थे, मान लीजिए किसी को शादी नहीं हो रहा है, पहले जो होते थे वह लड़कियों का क्रय बिक्री होता था। आज भी होता है, लेकिन आज दूसरे संदर्भ में होता है, और पहले जो होते थे वह दूसरे संदर्भ में होते थे, शादी विवाह के संदर्भ में होते थे। आज शायद असुर विवाह खत्म है। असुर विवाह में जो थे वह कन्या का खरीद बिक्री होता था। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो मेला में जाता था व्यक्ति। उस मेला में
जो लड़की जो होती थी, बहुत सारी लड़कियां होती थी, वह घूंघट में होती थी, उसका चेहरा नहीं दिखता था, और आपको ना चेहरा देखते हुए भी आपको पसंद करना पड़ता था। उसमें से कौन कैसा निकले वह आप पर निर्भर करता है, वह आपका भाग जाने क्या निकल जाए। ठीक है, वह गोरी हो सकती है, काली हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हैं, वह कुछ भी हो सकती है, छक्का चौका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अर्थात असुर विवाह में लड़कियों का क्या होता था, कन्या का क्रय विक्रय होता था। लड़कियों का खरीद बिक्री होता था, और लड़की को बिना शक्ल देखे हुए उसको खरीद कर लाया जाता था, कहाँ घर है। और ऐसा नहीं है कि उसको घर में लाकर उसके बाद फिर कहिएगा वहां पे गए हमको पसंद नहीं है, नहीं पैसा फेरिए, तो आपको जूता वैसेगा, जाइएगा चप्पल जूता से मारेगा, क्योंकि आपको पहले ही कह दिया गया था कि आपको जो पसंद है वह चुनिए, ले जाइए। आप अर्थात चेहरा नहीं देखना है, हो सकता है उसमें लड़को निकल जाए, वो आपका भाग खराब हो। ठीक है, तो असुर विवाह में जो कन्या जो थे वह क्रय विक्रय होते थे। आता है क्वेश्चन, क्रय विक्रय, कन्या का क्रय विक्रय ऑप्शन दे दिया, वह विवाह आते थे असुर विवाह, पैशाची विवाह, और 2 3 4 और ऑप्शन दे देंगे। अब समझ रहे हम क्या करना चाहते हैं। असुर विवाह में कन्या को खरीद बिक्री किया जाता था, खरीद बिक्री करके शादी किया जाता था। इस प्रकार के जो विवाह था असुर विवाह थे। तीसरा जो था वह राक्षस विवाह था, राक्षस विवाह। समझिएगा, समझने के लिए लिख दिया, असुर विवाह में कन्या क्रय विक्रय हो, कन्या सीधी सी बात है, कन्या क्रय विक्रय हो तो वह असुर विवाह है। पैसाच का अर्थ रात्रि में सोई हुई कन्या के साथ संबंध बना ले, या बहला फुसला के संबंध बना ले तो वह पैसाच विवाह है। ठीक है, किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ देगा। राक्षस विवाह, बलपूर्वक किया गया विवाह। समझिएगा, बलपूर्वक किया गया विवाह, वह जो विवाह जो बलपूर्वक किया गया विवाह, वह जो विवाह जो कराता था वह राक्षस विवाह। समझिए कैसे, रामायण तो हर किसी को याद होगा। जो रावण जो सीता को उठा कर ले गया था विवाह करने के लिए, वह क्या था, वह राक्षस विवाह था। अर्थात बलपूर्वक किया गया शादी, वह कैसा विवाह था, राक्षस विवाह। शादी तो हुआ नहीं रावण का, लेकिन जो वह ले गया था वो शादी करने के लिए ही ले गया था। और बलपूर्वक किया गया शादी, वह कैसा, मान लीजिए कि लड़की किसी और को पसंद कर रही है, मान लीजिए लड़की किसी और को पसंद कर रही है, और इन्हें लड़का कह रहा है कि हम इसी को उठा के लेके भाग जाएंगे, और लड़का अपने दोस्तों के साथ जाता है, लड़के को उठा के लेके चल जाता है और शादी कर ले मंदिर में। तो वह जो बलपूर्वक ले गया तब शादी किया, क्योंकि यहाँ पर लड़की को इच्छा नहीं थी, तो बलपूर्वक किया गया शादी जो है राक्षस विवाह। आप सीधी से हम आपको उदाहरण दिए, रावण ले गया था सीता को, यह जो विवाह यदि होता तो वह विवाह होता राक्षस विवाह। और रामायण महाभारत में ऐसा राक्षस विवाह बहुत सारे हुए, जो कि हम शिव महापुराण, रामायण महाभारत में ऐसे बहुत सारे विवाह मिलेंगे, जो कि बलपूर्वक किया गया विवाह, बलपूर्वक उठा के लेके चल गया वह विवाह। जरूरी नहीं था कि लड़की का इसमें मन हो, अच्छा बलपूर्वक यदि ले जाए तो वह विवाह क्या है, राक्षस विवाह। कभी कभी जो है लड़की यदि लड़का को उठा के लेके चल जाए, लेकिन शादी तो होगा किसके साथ है, लड़की के साथ है ना, मैंने कहने का मतलब। लेकिन लोग क्या कहेंगे, लड़की यदि लड़का को उठा के लेके चल जाए विवाह
तो यह विवाह कहा राक्षस विवाह। क्यों? क्योंकि लोग तो कहें कि यार लड़की तो उठा के ले ना, जो तो लड़के लेके भाग लो। कुटाया कौन? कुटाएगा तो कुटाएगा लड़के, लड़के बच्चा बदनाम होगा, तू ही उठा के ले गई है। फिल्मों में आपको देखने को ऐसा मिल जाएगा। अर्थात उठा के लड़की को उठा के लेके चल गया बलपूर्वक, तो वह विवाह राक्षस विवाह। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे इससे। आज का इतना ही क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे